हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राज द गेमर। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिस पे कि अगर आप ध्यान दें तो आप रेगुलर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से खेल रहे हो और आपको लगता है कि आप में इम्प्रूवमेंट कम हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में पूछो, मेरे को इंस्टा पे डीएम करो। और तो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। अगर आपको पता होगा सेंसिटिविटी क्या होती है तो आप ये भी जानते हो कि सेंसिटिविटी कितना इंपॉर्टेंट होती है हमारे गेम प्ले के लिए। और हमें भी पता है कि हम सेंसी सेट कैसे करते हैं। किसी भी अच्छे प्लेयर्स के पास जाते हैं, उससे उसकी सेंसी मांगते हैं और कॉपी कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम उसकी तरह खेलने लगेंगे। पर भाई ये बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि अगर तुम किसी की सेंसी कॉपी करते हो और अपनी सेंसी बिल्कुल ही चेंज कर लेते हो ना, तो तुम वापस से खुद के तरह ही नहीं खेल पाओगे। तुमको वापस से ये हो जाएगा कि तुम ABCD से तुमने स्टार्ट करा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तुमको सेंसी कभी चेंज नहीं करनी चाहिए। एक बार एक सेंसी लगाओ और भूल जाओ कि सेंसिटिविटी कुछ होती है, और सेंसी को टाइम दो, क्योंकि अगर तुम सेंसिटिविटी को टाइम दोगे तो इन रिटर्न तुमको सेंसिटिविटी खुद इम्प्रूव करके देगा। और वैसे भी अगर एक ही सेंसिटिविटी अच्छी होती तो सारे ही प्लेयर एक ही सेंसिटिविटी पे खेलते ना, या फिर हर प्लेयर की सेंसी सेम होती जो कि अच्छा खेलते हैं वर्ल्ड में, मतलब। बट सबकी सेंसिटिविटी अलग क्यों है? इसलिए क्योंकि आप हर सेंसी पे अच्छा खेल सकते हो। डिपेंड करता है कि आप उसको टाइम कितना देते हो। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है मूवमेंट। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि मूवमेंट 2-3 जो फेमस है वो, एक तो जिगल मूवमेंट, एक तो ये क्राउच अप क्राउच डाउन जो होता है, एक तो जंप मूवमेंट। ये 3 फेमस मूवमेंट्स हैं। अभी एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि मूवमेंट पहले से सोच के जाते हैं बंदे के सामने कि मुझे जाके भाई जिगल ही करना है, या फिर क्राउच अप क्राउच डाउन ही करना है, या फिर जंप ही करना है। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि हर सिचुएशन अलग होता है। ऐसे सोच के तुम जाओगे तो तुम 50% चांसेस में हो सकता है मार दो, 50% चांसेस में हो सकता है मर जाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर तुमको मूवमेंट इम्प्रूव करनी है ना, तो खुद से ये आना चाहिए कि इस समय क्या मूवमेंट करना है। तो उसके लिए तुम SFX ऑफ करो और जाके के बहुत सारा TDM खेलो और एकदम अंधा घुसो बंदों के सामने, और एकदम मतलब अपने आप को जितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकता है ना उतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालो। मूवमेंट तुम्हारा बहुत इम्प्रूव हो सकता है इससे। और थर्ड अपना आता है क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। अभी क्रॉस हेयर प्लेसमेंट का यही सीन है कि हेड पे ही रखना चाहिए। वो सब तो हम लोग को सबको पता ही होता है, मतलब वो तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बट इसमें 2 चीज़ें हो जाती है। एक तो कि अगर तुम क्रॉस हेयर हेड पे रखते हो तो कभी कभी हेड कनेक्ट नहीं होता, तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि एम असिस्ट के कारण थोड़ा सा बॉडी के तौर ज़्यादा बुलेट खिंचाता है। तो तुम एम असिस्ट अगर ऑन करके खेलते हो तो हेड से थोड़ा और ऊपर रखो क्रॉस हेयर, तो पक्का हेड कनेक्ट होगा ही होगा। और अगर तुम एम असिस्ट ऑफ करके खेलते हो तो फिर तुम परफेक्ट हेड पे रखो। ये 2 बात था जो मुझे लगा बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए तुम स्नाइपर ओनली खेल सकते हो TDM में। उससे तुमको मतलब हैबिट सा हो जाएगा हेड पे ही एम करने का। फर्स्ट बुलेट हेड पे लगेगा उससे। लास्ट तुम लोगों के लिए बोनस टिप है, जो सबका डाउट रहता है कि हमें ट्रेनिंग ग्राउंड में कितना टाइम लेना चाहिए, या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए अगर हम सिर्फ क्लासिक प्लेयर है तो एक तो है कि अगर तुमको आगे कुछ करना है PUBG में, मतलब T3 T2 वगैरह खेलना है, तुम्हें कॉम्पिटिटिव का कोई सीन है मतलब, तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। 1 घंटा डेली करना ही चाहिए, मतलब कम से कम। मैक्सिमम तो तुम जितना भी करो 4 घंटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर तुम क्लासिक सिर्फ खेलना चाहते हो तो तुम ट्रेनिंग नहीं भी कर सकते हो। ट्रेनिंग की जगह तुम क्विक मैचेस खेलो, वॉर खेलो। जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा तुमको मतलब वैसे मज़ा भी आएगा और तुम इम्प्रूव भी कर जाओगे। क्योंकि भाई देखो, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके अगर तुम डेडिकेटेड नहीं रहोगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है ट्रेनिंग करने का। इसीलिए अगर तुम क्लासिक सिर्फ खेलना चाहते हो तो तुम ट्रेनिंग ना भी करो तो चल सकता है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। और अगर तुम कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हो तो बिल्कुल ट्रेनिंग करो। तो इसी के साथ अपना टिप्स एंड ट्रिक्स ख़त्म होता है। और अभी 2 बात था। एक तो कि अगर तुमको कोई भी डाउट है तो तुम हमसे बिल्कुल एकदम पूछ सकते हो। अगर कुछ भी मेरे से रह गया हो, गलती हो गया हो, या फिर कुछ मैंने गलत बताया तो मुझे कमेंट करके तुम बता सकते हो। और अगर तुमको किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी तुम कमेंट करके बता सकते हो। और अगर तुमको कोई भी और भी डाउट हो, PUBG रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो बिल्कुल मुझसे पूछो। अगर तुम्हें मैं सॉल्व कर पाया तो बिल्कुल करूँगा, और नहीं तो अगर करवा पाया तो बिल्कुल करवाऊँगा तुम्हारा डाउट सॉल्व। ठीक है भाई लोग, बाय बाय, टेक केयर।